Are you linked with medical profession? Do you serve prescription in your workplace? Then this video is helpful for you. All healthcare and medical professionals trying hard to cure the patients. Any error occurs or mistake found are unintentional and very rare. This video aims to raise awareness about ways to reduce medication errors, describes potential causes, including strategies to reduce them. This channel does not recommend use of any product or medicine shown in the videos. In no event shall this channel be liable for damage arising from its use. As you know, self-medication is very dangerous. The citation and example of such products or medicines are solely for educational purpose only. इस वीडियो में हम मेडिकेशन एरर अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में है तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे एंड उसके बाद वो मेडिकेशन एरर कैसे मिनिमाइज किया जाता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल और हेल्थ केयर प्रोफेशन में जुड़े हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास टू से इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सो वीडियो से जुड़े रहिए और कुछ एग्जाम्पल हम इसके ऊपर लेके आए हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए, पहले वाला जो है टैबलेट फ्लूकोनाजोल 150 mg रिटेन लाइक दैट 1 टैबलेट ट्वाइस ए वीक, मतलब फ्लूकोनाजोल टैबलेट 150 mg का एक वीक में 2 करके टैबलेट सजेस्ट किया गया है। लेकिन अब देखिए इसमें कितने दिन तक ये टैबलेट पेशेंट को लेना है ये मेंशन किया नहीं है। और दूसरी वाला जो है टार्बिनाफिन टैबलेट TDS ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा नहीं है कितने दिन तक ये मेडिकेशन पेशेंट को लेना है। सो ये एरर है, एक टाइप का एरर है। डॉक्टर लोग जल्दी में भूल गया ये लिखने के लिए। सो कितने दिन तक ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। सो ये प्रिस्क्रिप्शन आने के बाद एज ए फार्मासिस्ट और एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ये पूछना पड़ेगा और डॉक्टर से बात करने के बाद आपको ये कंक्लूजन लेना पड़ेगा कितने दिन तक ये मेडिसिन लेना है। ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब से बात करने के बाद उसको साथ विनम्र से बात किया था फार्मासिस्ट ने। उसके बाद डॉक्टर साहब ने वो सजेस्ट किया है। अब देखिए फ्लूकोनाजोल इन ए टैबलेट ट्वाइस ए वीक इनटू 4 वीक्स, ये 4 वीक्स जो है ये अभी लिखा ही है इस प्रिस्क्रिप्शन में। इसका मतलब ये हुआ वो मेडिसिन 4 वीक्स के लिए लेना है। उसका मतलब एक टैबलेट ट्वाइस इन ए वीक, सो उसको देना पड़ेगा 8 टैबलेट। सो 4 वीक्स इंटू 2 ट्वाइस इन ए वीक, सो 8 टैबलेट्स उस पेशेंट को देना पड़ेगा एंड 4 वीक्स के लिए वो लेना है। सो आफ्टर डिस्कशन विद डॉक्टर it is decided that medication should be given to the patient for 4 weeks only. दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल जान लेते हैं क्या है। इस प्रिस्क्रिप्शन अगर रीड किया जाए तो पहली पॉइंट में लिखा है यूरिन टेस्ट के लिए, दूसरी पॉइंट में लिखा है टैबलेट पेंटोप्राजोल 40 mg ODAC into 5 days, that means once in a day before meal. ODAC means once in a day before meal into 5D means 5 days. तीसरी वाला पॉइंट में लिखा है टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg TDS into 5D, दैट मीन्स दिन में 3 बार करके 5 दिन तक ये लेना है। और फोर्थ पॉइंट में लिखा है सिरप एल्कासोल 2 TSP, दैट मीन्स 2 टीस्पूनफुल into 5 days
फॉर TDS, दैट मीन्स दिन में 3 बार करके 2 चम्मच करके 5 दिन लेना है। तो अभी इस प्रिस्क्रिप्शन में गौर से देखिए क्या एरर है। अब देखिए तीसरी वाला जो पॉइंट है लिवोफ्लॉक्सासिन का, ये डोज दिया गया है 3 टाइम्स इन अ डे, लेकिन लिवोफ्लॉक्सासिन जनरली वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे प्रिस्क्राइब होता है जनरली। इट मे बी द स्पेशल केस। सो ये भी जानना है क्या लिवोफ्लॉक्सासिन उसको दिन में 3 बार सही दिया है, और एज ए फार्मासिस्ट और एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू हैव सम डाउट इन योर माइंड। सो आपकी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक क्लैरिफिकेशन के लिए डॉक्टर से बात करना जरूरी है। सो जो फार्मासिस्ट था वो डॉक्टर साहब से बात किया था, और रिजोल्यूशन क्या है नेक्स्ट लाइन में हम बात करने जा रहा है। अब ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए, TDS को ओमिट करके BD लिखा गया है। सो जब फार्मासिस्ट डॉक्टर साहब से विनम्र से ये डाउट पूछा क्या लिवोफ्लॉक्सासिन ये 3 बार रहेगा, ये स्पेशल केस है, तो तब डॉक्टर साहब ने उसको दोबारा देखा, और डॉक्टर साहब ने वो रिकमेंड किया नहीं ये 3 बार नहीं 2 बार ही होगा। इसका मतलब इसका जो एरर होने जा रहा था वो एरर रेक्टिफाई हुआ गया है, और पेशेंट का बेनिफिट हुआ है। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ऐसी एरर आपको पकड़ना है, ऐसा नहीं क्रिटिसिज्म करने के लिए। अगर जनरली कोई प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा एरर अनइंटेंशनली अनजाने में हो जाता है, कभी कभी पेशेंट का बहुत प्रेशर रहता है तो हो सकता है, तो उसको पकड़ने के लिए आपको थोड़ा जो जनरल प्रिस्क्रिप्शन है उसको साथ थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, उसको बाद देखना पड़ेगा क्या यह स्पेशल केस है। अगर स्पेशल केस भी हो सकता है, लेकिन इसमें स्पेशल केस नहीं था, तो इस 2 बार रेक्टिफाई किया गया है एंड TDS से ये BD किया गया है। आइए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन में देखिए तीनों मेडिसिन लिखा है। पहले वाला टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन BD × 10 डेज, दूसरी वाला टैबलेट जेड गोल्ड HD once in a day for 10 days, एंड तीसरी ड्रग्स है सिरप एल्कासोल 10 ml TDS for 10 days, एंड फोर्थ और एंड में लिखा है अटेंड OPD इफ नीडेड। सो अब देखिए यहाँ पे जो पहले वाला ड्रग है टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन, ये तो दिन में 2 बार करने के लिए 10 डेज के लिए दिया गया है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ क्या है वो लिखा नहीं है, क्योंकि लिवोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रेंथ 500 mg हो सकता है, कभी कभी 750 mg भी होता है, और कभी कभी 100 mg भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। सो यहाँ पे एक मेडिकेशन एरर का एग्जाम्पल है, क्योंकि लिवोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रेंथ मेंशन नहीं है। सो एज ए फार्मासिस्ट और एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू शुड हैव दिस आइडिया, एंड यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर और प्रेस्क्राइबर इसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। जब फार्मासिस्ट ये प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर साहब से बातचीत किया, विनम्र से डॉक्टर साहब से पूछा इसका स्ट्रेंथ के बारे में, तब डॉक्टर साहब ने इसको स्ट्रेंथ 500 mg होगा ऐसे कंफर्म किया और यहाँ पे लिख दिया। सो अगर इसका स्ट्रेंथ पता नहीं था और फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन सर्व कर रहा था वो 500 mg के बदले में अगर 750 mg दे देता उसके हिसाब से, सो ये पेशेंट का कुछ हार्म हो सकता था। सो इसलिए ऐसे कोई डाउट अगर है तो डॉक्टर साहब से पूछ के डिसीजन लेना है, और ये चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर जो था उसको मिनिमाइज करना है। सो ईच एंड एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैज़ ए वेरी वाइटल रोल टू मिनिमाइज द मेडिकेशन एरर। सो सबका इम्पोर्टेंट रोल है, एंड सबको इसमें भाग लेना है, सो दैट देयर विल बी 0 मेडिकेशन एरर। आइए आप देख लेते हैं इस प्रिस्क्रिप्शन का मेडिकेशन एरर अगर है तो क्या है। अब देखिए टैबलेट फ्लूकोनाजोल 150 mg 1 टैबलेट ट्वाइस डेली ए वीक इनटू 1 मंथ,
इस वाला लाइन में इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली ए वीक। इसका मतलब क्या है, 1 महीने के लिए इसको दिया गया है। इसका मतलब क्या है, 1 टैबलेट करके दिन में 2 बार और 1 टैबलेट करके हफ्ते में 2 बार। इसका क्या मीनिंग है। अब देखिए, ये डॉक्टर साहब से पूछने के बाद डॉक्टर साहब इसको रेक्टिफाई किया, ट्वाइस इन ए वीक फॉर 1 मंथ। सो पेशेंट को 8 टैबलेट देना पड़ेगा, 4 हफ्ता इन ए मंथ एंड 2 टैबलेट इन ए वीक। सो 2 × 4 = 8 टैबलेट्स। सो यहाँ पे ये थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसको रेक्टिफाई करने के बाद इसको डोज आया हफ्ते में 2 बार। ठीक है। अब आइए इस प्रिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन आप ऑडियंस के लिए है। देखिए यहाँ पे PCM एंड AZ, उसके बाद लिखा है BD। क्या है, हम थोड़ी बहुत बोल देते हैं। PCM मतलब पैरासीटामोल एंड AZ स्टैंड्स फॉर एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। BD मतलब बीस इन डाई, मतलब दिन में 2 बार करके। सो आप ये प्रिस्क्रिप्शन को समझिए एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए इसमें प्रोबेबल मेडिकेशन एरर क्या है। कितना टाइप का मेडिकेशन एरर हो सकता है, उसके ऊपर पार्ट 1 का मेडिकेशन एरर के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक हम दे रहे हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है। मेडिकेशन एरर कम करने का सबसे बड़ी जो तरीका है वो तरीका है कम्युनिकेशन। अगर कोई डाउट है जो प्रिस्क्रिप्शन सर्व कर रहा है, जैसे फार्मासिस्ट और एनी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उसको मन में कोई डाउट है, उसको कुछ कन्फ्यूज़न है, सो पहले तो ये एक बात है, थोड़ी बहुत जो जान पहचान वाला फार्मासिस्ट और आगे पीछे में जो है उसको साथ थोड़ा डिस्कस करना है। अगर उसमें डाउट क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो डॉक्टर साहब से डायरेक्ट जाके बात करना है। सो डॉक्टर साहब से बात करने के समय थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दे के बात करना है और जो डाउट मन में है वो थोड़ी डॉक्टर साहब से ओपन माइंड होके बात करना है। और डॉक्टर साहब को भी ये इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी बात करने से एक मेडिकेशन एरर और पेशेंट का जो हार्म है वो अगर कम हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है ना। तो सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हाथ में हाथ मिला के काम करना है और ऐसे ही मेडिकल में जो प्रोफेशन है वो बहुत मतलब काम में आएगा और सबको कल्याण हेतु ये अच्छी बात है। सो सबको मिलजुल के काम करना है। ठीक है। Thanks for watching. Please stay connected with the channel to get more video on pharmacy topic. Thank you.